प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, यीशु के लहू के बारे में। आप स्क्रिप्चर्स को लिखते जाइएगा, आप वचन को लिखिएगा और इसको मनन चिंतन कीजिए। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इब्रानियों के नाम के पत्र से। हिब्रूज, इब्रानियों के नाम का पत्र, अध्याय 9 पद संख्या 14। इब्रानियों के नाम का पत्र, अध्याय 9 पद संख्या 14। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और क्लोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। याजक क्या कर रहे हैं? बकरों तथा सांडों, जो पाप के क्षमा के लिए बलि चढ़ाया जाता था, उन बकरों तथा सांडों का रक्त और क्लोर की राख अशुद्ध लोगों पर, पापी लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने का रक्त शक्ति है, यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है, तो फिर मसीह का रक्त, जिससे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर का सेवा के योग्य बनाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि अगर वो बकरों, बछड़ों, सांडों के रक्त में शक्ति है शरीर को शुद्ध करने का, तो क्यों ना यीशु के लहू में इतनी शक्ति है जो हमारे अंतकरण को शुद्ध करता है। जरूर उसके लहू में शक्ति है, उसका लहू हमें शुद्ध करता है। उसके लहू के द्वारा ही हमारे पापों की मुक्ति, उसी के लहू के द्वारा ही हमने मुक्ति पाई। तो हम आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। वचन कहता है इब्रानियों के नाम का पत्र, अध्याय 9 पद संख्या 12। इब्रानियों के नाम का पत्र, अध्याय 9 पद संख्या 12। वो आगे का पद इब्रानी 9, 13 और 14 था, और ये है 9 का 12। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं,
बल्कि अपने रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, इसने यीशु ने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपने रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया। अगर बकरों और बछड़ों के रक्त में इतना शक्ति है शुद्ध करने का, सोचे ईश्वर के पुत्र के लहू में कितनी शक्ति है। उस लहू को उन्होंने बहाया किसके लिए? हमारे। वचन कहता है बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया। परम पावन स्थान के बारे में और हम आगे सुनेंगे। और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। सदा सर्वदा रहने वाला, ऐसा नहीं है कि 2000 साल पहले यीशु ने लहू बहाया खत्म, नहीं। आज भी वो रक्त की शक्ति है। मांगिए, वो रक्त का अभिषेक मांगिए, रक्त का अभिषेक मांगिए, क्योंकि वो शक्ति अभी भी है, सदा सर्वदा रहने वाला। आइए हाथ खोल करके हम लोग प्रभु से अभिषेक मांगते हैं, लहू का अभिषेक, रक्त का अभिषेक। सभी लोग हाथों को खोलिए, हम बोलेंगे यीशु से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। यीशु के लहू में अपने आप को समर्पित करते, प्रभु की आराधना करते हुए अभिषेक दीजिए, प्रार्थना करिए। सदा सर्वदा रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है प्रभु ने उसी लहू के द्वारा। उसी लहू में हमारी शक्ति है, उसी लहू में हमारी मुक्ति है, उसी लहू में हमारी क्षमा है। उस लहू के अभिषेक को मांगिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। आंखों को बंद करके हाथों को खोल कर हृदय से अभिषेक मांगे। हे प्रभु अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। आपकी लहू जिसमें शक्ति है, जिसमें मुक्ति है, जिसमें क्षमा है, जिसमें चंगाई है, जिसमें छुटकारा है, उसी के द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है। अपने लहू का अभिषेक हमें दीजिए, अपने लहू का अभिषेक हमारे परिवार को दीजिए, अपने लहू का अभिषेक हमारे शत्रुओं को, उनकी योजनाओं को दीजिए। आपके लहू का अभिषेक हम जितनों को भी चाहते हैं उनको दीजिए। हम जो कुछ भी चीजें यूज करते हैं हमारे घर में, उसको अभिषेक दीजिए ताकि उसके द्वारा हम पाप में ना फंसे। अभिषेक दीजिए प्रभु, अभिषेक दीजिए। मुंह खोल करके अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। तो हम लोगों ने क्या सुना? उसके लहू के सदा सर्वदा रहने वाली उद्धार है उसके लहू में, और वही लहू के अभिषेक हम मांगते हैं। आज भी वह लहू की शक्ति हमारे जीवन में काम करती है। आइए हम वचन को देखते हैं आगे। इब्रानियों के नाम का पत्र 10, 19 और 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। आइयो, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। We have confidence to enter the sanctuary through the precious blood of Jesus. उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवित मार्ग खोल दिया जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट, प्रभु का वचन कहता है ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर घर में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। ऐसा क्यों कहा गया है? हम लोग जो देखते हैं, पहले जो मंदिर था
जो सैंक्चुरी थी, जो टैबरनेकल था, वो दो भाग में बटा हुआ था। एक था बाहरी हिस्सा, एक था अंदरी हिस्सा। और अंदरी हिस्सा में क्या था? परम पावन परमेश्वर की उपस्थिति, संदगी मंजूसा, परम पावन परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे थी अंदर। और बाहर बलि चढ़ाने का सभी तैयारी। और उसके बीच में क्या थी? एक पर्दा था, एक पर्दा था। और वो पर्दा के अंदर हर कोई नहीं जा सकता, केवल पुरोहित जाता था, वो भी हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। हम लोग उसके बारे में वचन आगे देखेंगे। और वहां एक पर्दा था जो परम पावन परमेश्वर और इंसान के बीच में लगाया गया था, एक डिवाइड, एक सेपरेशन, वो पर्दा लगा गया। और वचन पर कहता है ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवित मार्ग खोल दिया है, जो उनके शरीर रूप पर्दे से, वहां सोचिए वो एक पर्दा था, वो पर्दा था। और ये वचन कहता है जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? वहां पे एक पर्दा था जो परम पावन स्थान, परमेश्वर परम पावन, पवित्रतम पवित्र, होली ऑफ होलीज, वो स्थान में प्रवेश हर कोई नहीं कर सकता था, केवल पुरोहित, वो भी कभी कभी जब उसको जाना था, जब निमित्त किया गया था, उसी समय खाली वो जा पाता था। और वो परम पावन स्थान जो है वो ढका हुआ था पर्दे के द्वारा, जहां पे हर कोई नहीं जा सकता था, हम और आप नहीं जा सकते थे। लेकिन जब यीशु क्रूस पर मर गए तो बाइबल क्या बोलती है? हम देखें तो संत मत्ती का सुसमाचार 27 और 51, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 का 51वां पद, Gospel of Saint Matthew, chapter 27, verse 51। उस समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, पृथ्वी कांप उठी, चट्टाने फट गई। जब यीशु क्रूस पर मर गए क्या हुआ? जब उन्होंने हमारे लिए लहू बहाया, क्या हुआ? वो मंदिर का पर्दा फटा। मतलब उसके लहू के द्वारा हम परम पावन स्थान में अब प्रवेश कर सकते हैं। पहले हम लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन उस, देखिए आगे वचन कहता है, शरीर रूपी, जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है, यीशु के लहू के द्वारा अभी हम किसी भी वक्त उस परम पावन परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु के लहू द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना में परम पावन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, किसके द्वारा? यीशु के लहू के। और आगे हम देखते हैं इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 7। किंतु प्रधान याजक ही वर्ष में एक बार पिछले कक्ष में वह रक्त लिए प्रवेश करता था, जिसे वह अपने और प्रजा के दोषों के लिए प्रायश्चित के रूप में चढ़ाता था। प्रधान याजक वर्ष में एक ही बार वो पर्दे के अंदर जाता था, वो भी लहू लेकर के, रक्त लेकर के। इसका बकरों बछड़ों जो पापों के लिए, क्षमा के लिए चढ़ाया गया, केवल एक ही बार। लेकिन जैसे क्रूस पर यीशु मर गए, वो पर्दा हमेशा के लिए खुल गया, फट गया, और हम उसके लहू के द्वारा उस परम पावन परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रवेश कर सके। तो ये एक सुंदर बात है। हमें ये बात समझनी है कि जो वो पर्दा था, हम कितने भाग्यशाली है, कितने भाग्यशाली है कि यीशु के लहू ने हमें उस परम पावन स्थान, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का हमें पूर्ण रूप से मौका दिया, मौका दिया। हाथ को उठा करके आप इस बात को क्लेम करें, मेरे पीछे दोहराइए। ईसा के रक्त, ईसा का रक्त मुझे निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। ईसा का रक्त
मुझे निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने मेरे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया, जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है ना कि हम वो यीशु के लहू के द्वारा परम पावन स्थान में, जो कभी खुला नहीं था, केवल ये प्रधान याजक जाता था या साल में एक बार, वहां पे हम किसी भी समय जा सकते हैं यीशु के लहू के द्वारा। प्रार्थना में बैठते हैं, यीशु के लहू से पहले प्रार्थना करें, यीशु मैं अपने आप को तेरे लहू लेकर के सर से पांव तक धोता हूं या धोती हूं, मेरे परिवार को धोता हूं या धोती हूं, और मैं परमेश्वर के परम पावन स्थान में प्रवेश करता हूं या करती हूं। इस प्रकार से हम प्रार्थना में प्रवेश करें। रोज दिन या हर समय जब भी हम प्रार्थना करते हैं, इससे कह करके हम लोग प्रवेश करें परम पावन उपस्थिति में। लेकिन हम लोग परमेश्वर के परम पावन उपस्थिति में प्रवेश करने का जो हमें अधिकार में मिला है, उसका मजाक ना बनाए। हमें तैयार भी करना है अपने। हम ऐसे ही जाते हैं मिस्सा का सोचिए तो, कौन आजकल जाकर के अपने आप को तैयार करता है मिस्सा के? सीधा जाता है, बैठ जाता है, पुरोहित को सुनता है, जाता है, कम्युनियन परम प्रसाद को लेता है, चना जैसा लेता है, चना जैसा चबाता है, आ जाता है, बैठ जाता है। परम पावन परमेश्वर हमारे हृदय में हम ग्रहण कर रहे हैं, क्या हम अपने को तैयार कर? हम लोगों ने वो परम पावन स्थान में प्रवेश करने का अधिकार तो यीशु के लहू के द्वारा पाया, लेकिन हम उसका अपमान करते, उसका मजाक बनाते। प्रार्थना से पहले भी अपने आप को तैयार करें। प्रार्थना करने बैठे उससे पहले भी केवल 1 मिनट आप आंख बंद करके अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, अपने कपड़े को तैयार करें, अपने आप को देखिए क्या आप ढंग में है परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के। उस लहू के द्वारा परम पावन जो कभी किसी के लिए खुला नहीं था, वहां पर अभी हम प्रवेश कर पा रहे हैं यीशु के लहू के द्वारा। उसका हम मजाक ना बनाए। उस परम पावन स्थान में योग्य रीति से हमें जाना है। अरे हम लोगों को मिल गया है जैसे तैसे जाएंगे, नहीं, तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें, तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु के महिमा, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु के लहू के द्वारा परम पावन स्थान में उपस्थित जो आई एम परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने मूसा को कहा इट इज आई एम, मैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रवेश करते हैं यीशु के लहू के द्वारा।
your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. हाँ कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके लहू में शक्ति है, उसके लहू में मुक्ति है, दागों को साफ करने वाला, हमें परम पावन स्थान में प्रवेश देने वाला, उसी लहू की शक्ति है, उसी प्रभु ने हमारे लिए उस लहू के द्वारा द्वार मार्ग खोल दिया है, उसके शरीर के द्वारा हमें एक नया मार्ग खोल दिया है, शरीर रूपी पर्दे के द्वारा। कितना महान ईश्वर हमारा है, वो हमेशा हमारे साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन हम उससे दूर भाग जाते हैं। हम उससे क्षमा मांगे, दया याचना करें, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझसे मिली है हमको शिफा, तुझसे मिला है नया जीवन, तुझसे मिली है हमको शिफा, तुझसे मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। Most precious blood of Jesus Christ, save us and the whole world. Most precious blood of Jesus Christ, save us and the whole world. Most precious blood of Jesus Christ, save us and the whole world. पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब है काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर आप और हमारे मरने के समय
सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और संत पिता के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई, जैसे भी आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। मरिया कृष्णों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जू से हमारे लिए प्रार्थना कर। इस क्रूस के पवित्र चिन्ह के द्वारा हमें सभी शैतान की शक्तियों से रक्षा कर। हमें बचा हे प्रभु, तू ही हमारा ईश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम